नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसपी हिंदी कहानी चैनल पर, जहां हम आपको महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों की रोचक, रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियां से जोड़ते हैं। आज हम लेकर आए हैं विभीषण का त्याग और रावण का अटूट अहंकार, एक ऐसा अध्याय जो लंका के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। क्या विभीषण लंका छोड़ देंगे? क्या रावण को अपने विनाश की आहट सुनाई दे रही थी? क्या श्री राम विभीषण को शरण देंगे? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस अद्भुत कथा में मिलेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की महाकाव्य कथा। दोस्तों, लंका के राजमहल में सभा बुलाई गई थी। दरबार में सभी मंत्री, सेनापति और राज परिवार के सदस्य उपस्थित थे, लेकिन इस सभा में एक अलग ही माहौल था। विभीषण ने खड़े होकर कहा, लंकेश, यह आपका अंतिम अवसर है। आप अधर्म के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। मैंने आपको कई बार चेतावनी दी है, लेकिन आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। यदि आप नहीं रुके तो विनाश निश्चित है। रावण गुस्से से उठ खड़ा हुआ। विभीषण, तुम बार बार मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने शत्रुओं के सामने सिर झुका दूं? विभीषण बोले, मैं चाहता हूं कि आप धर्म का मार्ग अपनाएं। अहंकार किसी को भी बचा नहीं सकता। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री और सेनापति असमंजस में थे। कुछ को विभीषण की बात सही लग रही थी, लेकिन रावण के क्रोध से वे कांप रहे थे। रावण क्रोधित होकर चिल्लाया, अगर तुम्हें इतना ही धर्म की चिंता है तो जाओ, लंका तुम्हारे बिना भी सुरक्षित रहेगी। विभीषण ने गहरी सांस ली और सिर झुकाकर कहा, लंका सुरक्षित तो रहेगी, लेकिन कब तक? विभीषण ने अपनी बहन शूर्पणखा और मंदोदरी की ओर देखा। शूर्पणखा मौन थी, लेकिन मंदोदरी की आंखों में चिंता थी। विभीषण ने अपने बड़े भाई कुंभकर्ण से कहा, भैया, क्या आप मुझे रोकोगे? कुंभकर्ण ने भारी स्वर में कहा, मैं जानता हूं कि तुम गलत नहीं कह रहे हो, लेकिन मैं रावण का भाई हूं। मैं उसे छोड़ नहीं सकता। विभीषण ने लंका की ओर अंतिम बार देखा और कहा, तो ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, जिस दिन यह सिंहासन हिलेगा उस दिन मेरी बात याद आएगी। रावण ने उपहास पूर्वक हंसते हुए कहा, जाओ, मैं देखता हूं कि तुम्हें कौन आश्रय देता है। लंका छोड़ने के बाद विभीषण सीधे भगवान श्री राम के पास पहुंचे। हनुमान ने जब उन्हें देखा तो बोले, अरे, यह तो रावण का भाई है। लक्ष्मण ने तलवार निकाल ली और बोले, शत्रु का भाई शत्रु ही होता है, इसे हमारे शिविर में क्यों आने दिया गया? लेकिन श्री राम ने विभीषण को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्मण, यह शत्रु का भाई हो सकता है, लेकिन यह धर्म का सेवक है। विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने अपना परिवार, अपना राज और अपनी पहचान छोड़ दी है, क्योंकि मुझे सत्य का साथ देना है। मुझे आपकी शरण में लीजिए। श्री राम ने प्रेम पूर्वक कहा, तुमने जो किया वह धर्म का सबसे बड़ा उदाहरण है। तुम अब मेरे साथ हो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब लंका पर विजय होगी तब तुम वहां के राजा बनोगे। अगले भाग में क्या होगा? कुंभकर्ण की नींद टूटेगी। मंदोदरी की आखिरी कोशिश, क्या वह रावण को बचा पाएगी? लंका में युद्ध की तैयारियां और रावण की सबसे बड़ी भूल। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल एसपी
हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही अनमोल कहानियां रोज सुन सके। हम हर दिन सुबह 5:05 एक नई ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि असली महाकाव्य अभी बाकी हैं। इस महाकथा का अगला 14वां भाग देखिए कल सुबह 5:05 में। धन्यवाद।